हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ही साल पहले जनसंख्या विस्फोटक बयान दिए थे। अब आप बोल रहे बच्चे पैदा करो। नफीस अंसारी जी नफीस अंसारी, मैं जेनजी नेता कहता हूं आपको, और कि आप जेनजी नेता हैं तो आपका विचार बहुत महत्वपूर्ण होगा। नजर में 140 करोड़ लोग हिंदू हैं, तो लव जिहाद कहां हो रहा है? फिर हिंदू समाज को कहते हैं आओ इस्लाम में आपको इक्वालिटी मिलेगा, बराबरी का सम्मान मिलेगा। मुसलमान 50 साल और 100 साल तक भी इस देश में बहुसंख्यक नहीं हो सकता है। अगर आप बीजेपी नेता को डर लगता है तो ये डर मुझे अच्छा लगा। हमारे देश का जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2:1 है, उसके अकॉर्डिंग हिंदू और मुसलमान मोटा मोटी 2 ही बच्चे पैदा कर रहा है। पूर्वज एक वक्त में पहले मुसलमान थे, फिर हिंदू बने और फिर अब मुसलमान है। उससे क्या है? मुसलमान पहले मुसलमान थे, फिर हिंदू बने, फिर मुसलमान। उदाहरण बता रहा हूँ, उदाहरण मैं उन्हीं को हिंदुओं को बात में दे देना भैया, ठीक है, के नाम है वो सब बराबर है, कोई ऊंचा नीचे नहीं है। कि हम जा रहे हैं वापस, और सारा इंडोनेशिया का मुसलमान रामायण को मानता है, रामलीला खेलता है। नफीस अंसारी जी नफीस अंसारी, मैं जेनजी नेता कहता हूं आपको, और ये जो आज का बयान मोहन भागवत साहब का आया है, इसमें उन्होंने जेनजीज को संबोधित किया है, आने वाली पीढ़ी को उन्होंने संबोधित किया है कि भाई आने वाली पीढ़ी तक ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन इंबैलेंस के मद्देनजर 3 बच्चे पैदा किए जाएं, तब जाके मुकाबला होगा। और मुसलमानों से मुकाबले की जहां तक बात है, वो कोई ऐसा फाइट वाला मुकाबला नहीं है, मतलब वो पॉपुलेशन को लेकर मुकाबले की शायद उन्होंने बात कही है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, क्योंकि आप जेनजी नेता हैं तो आपका विचार बहुत महत्वपूर्ण होगा। निकले सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूंगा, मेरा ड्रेस आप पैनलिस्ट जैसा नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर निकला और ये गॉगल से पावर वाला है, तो मैं इसे उतार भी नहीं सकता हूँ। दूसरी बात, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, तो देखिए हमारे देश का जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2:1 है, उसके अकॉर्डिंग हिंदू और मुसलमान मोटा मोटी 2 ही बच्चे पैदा कर रहा है। मुसलमान 50 साल और 100 साल तक भी इस देश में बहुसंख्यक नहीं हो सकता है। तो जो भी बीजेपी नेता इस बात को दोहरा कर डरा रहे हिंदू समाज को कि मुस्लिम बढ़ जाएगा, तो ये कभी होने वाला नहीं है, गारंटी बयान है। जहां तक मोहन भागवत जी के बयान है, तो देखिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ही साल पहले जनसंख्या विस्फोटक बयान दिए थे। तो आपने 10-12 साल में पहले तो देश को गुमराह किया कि बहुसंख्यक समाज कम है तो देश की जनता का कम हो रहा, पहले बच्चे मत पैदा करो। अब आप बोल रहे बच्चे पैदा करो। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि एक वक्त आएगा 20-25 साल बाद देश की जो पीढ़ी है वो कमजोर हो जाएगी, जो नौजवान है वो बुढ़े हो जाएंगे, तो देश को नौजवानों की जरूरत पड़ेगी। तो देश हित में हिंदू हो या मुसलमान, हर व्यक्ति को बच्चे पैदा करना चाहिए। या हिंदू और मुसलमान का तो कोई मुद्दा ही नहीं आना चाहिए। हमारा दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, तो देश में अगर नौजवान ज्यादा होंगे तब हम उनसे मुकाबला कर सकेंगे। मेरा मानना है कि देश में ना मुसलमानों का कोई मुद्दा हिंदू से है, ना हिंदुओं का मुद्दा मुसलमानों से है, लेकिन हर बार यह दिखाना कि हिंदू का जनसंख्या कम हो रहा है, मुसलमान का बढ़ रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मोहन भागवत ने सबको जब हिंदू कहा है, मैं समर्थन करता हूं कि अगर आपकी आस्था है कि आपके नजर में 140 करोड़ लोग हिंदू हैं, तो लव जिहाद कहां हो रहा है? फिर अगर मुसलमान हिंदू लड़की से शादी करे तो मतलब हिंदू घर वापसी करानी है भाई। उन्होंने माना नहीं है हिंदू, उन्होंने कहा पहले हिंदू थे, अब आपकी घर वापसी करानी है। सर ये उनका संवैधानिक राइट है। अगर आप अपने धर्म के हिसाब से मुसलमानों को अपने धर्म में लाना चाहते हैं, आपका संवैधानिक राइट है, तो हमें भी राइट है। हम भी हिंदू समाज को कहते हैं आओ इस्लाम में आपको इक्वालिटी मिलेगा, बराबरी का सम्मान मिलेगा, तब आप कहते हैं ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। एक काम आप अपने लिए ठीक है, लेकिन मुस्लिम समाज जब करते तो बुरा समझते हैं। देश देखिए, मैं बार बार कहता हूं, फतवा से या कोई धार्मिक किताब से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और फिर भी अगर आपको लगता है मुस्लिम बहुसंख्यक होगा, तो जिस दिन होगा देश का हिंदू महान था, महान है, महान रहेगा, वो किसी से डरने वाला नहीं है। अगर आप बीजेपी नेता को डर लगता है तो ये डर मुझे अच्छा लगा। ठीक है, नफीस अंसारी ने जिस तरीके से राकेश उपाध्याय अपनी बात रखी, मैं आता हूं शिव, मैं आता हूं राकेश उपाध्याय जी, ये जिस मैं आता हूं, अभी हम हैं पूरे, अभी समय 10 सेकंड ठीक है, 10 सेकंड में बात खत्म, मात्र 10 सेकंड, बस इतना। हिंदू ना डरता था, ना डरता है, ना डरता रहेगा कभी भी आपसे। लेकिन एक चीज आपको जो समझनी पड़ेगी वो ये कि जिस तरीके से आप बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं आप नफीस जी बीच में आपके बोला नहीं ना मैं। आप जो कह रहे हैं कि आप इस्लाम में आ जाएंगे, यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं, सबको एक मिलेगा। अरे भैया, समाज में रहने वाले सैफी, अंसारी, वीगर, बोरा, उन्हीं को इक्वालिटी दे दो, बाकियों को बाद में देना। इक्वल है अपने धर्म में जो पिछड़ी जाति जिनको मानते हैं उन्हीं को इक्वालिटी दे दो, हिंदुओं को बाद में दे देना भैया। ठीक है, बात खत्म। अब 30 सेकंड हो गए, 10 के 30 हो गए, 10 के 30 हो गए। राकेश उपाध्याय जी का रुख करता हूं। राकेश उपाध्याय जी के नाम है वो सब बराबर है, कोई ऊंचा नीचे नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए, उस पर डिबेट नहीं है। राकेश उपाध्याय, ये नफीस अंसारी ने जिस तरीके से कहा कि एक समय समस्या जनसंख्या विस्फोट था, और
अब मुद्दा जनसंख्या को बढ़ाना है। तो क्या ऐसे में ये जो मोहन भागवत साहब का बयान है, ये दोनों ही बयान कि 3 बच्चे पैदा करें और घर वापसी करानी है, ये क्या नॉन साइंटिफिक बयान है? क्या ये असंवैधानिक बयान है? क्या ये बेतुका बयान है? देखिए, पहली बात घर वापसी की करते हैं, वो वापस आना चाहते हैं तो ले लो, ये उनकी स्वेच्छा है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। कहा कि अगर वो मन बनाना चाहते हैं तो फिर अरे भाई, उन्होंने कहा है कि इस देश में रहने वाला मुसलमान हिंदू है और उसकी घर वापसी करानी है। अरे घर वापसी करानी जो चाहेगा उसकी न कराएंगे कि जबरदस्ती करा देंगे? अरे जो वॉलेंटरी आएगा कि भाई मुझे वापस आना है, जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं, रामलला की बांग्लादेश तो रोज धमकी देता है था ना। वाले से सवाल पूछे ना, 60 करोड़ क्यों दिया बांग्लादेश को? पूछे, आपके अंदर हिम्मत है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। भारत का मुसलमान से आपके साथ खड़ा, सवाल जवाब करिए, बीजेपी से आप करें, मुझे बोलने दीजिए। आप भी तो भारत के नागरिक है, अरे डरना नहीं चाहिए। हम हमसे जो पूछा है उसका जवाब देंगे भाई, आप पूछेंगे आपका भी जवाब देंगे, आपका भी जवाब देंगे, समय आने दीजिए ना। अरे बात तो पूरी करने दीजिए। अच्छा, मैं देश की बात करता हूं। जो पॉपुलेशन बढ़े उससे क्या करना है हमको? अच्छा, मैं देश की बात करता हूं। बात तो पूरी करने दो मेरे भाई। अच्छा, मैं देश की बात करता हूं। जौनपुर के मुसलमानों के बारे में खबर है कि नहीं आपको? नफीस अंसारी सब दुबे शुक्ला और तिवारी लिख रहे हैं, हैं, तो मुसलमान पूछ रहे हैं शंकराचार्यों से हमारी वापसी कैसे होगी। और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। सारे पश्चिम में त्यागी मुसलमान लिख रहे हैं, त्यागी। अरे अहमद पटेल खुद ही पटेल लिखते थे, खिलाफ जा रहे हैं ये सब वापस आना चाहते हैं। जिसको मुसलमान से हिंदू है और हिंदू से मुसलमान बनना, वो संवैधानिक तरीके से बन जाएंगे। कैसे बन जाएगा? जबरदस्ती का है। अरे हिंदू कौन शादी करेगा? तिवारी लिख रहे हैं जो मुसलमान जौनपुर में दुबे और तिवारी लिख रहे हैं, जो ये मान रहे हैं कि उनका मूल ब्राह्मण है, उनको कौन जबरदस्ती कर रहा है? उनके साथ कोई नहीं कर रहा। वही तो बोल रहे जो दुबे तिवारी लिख रहे, जिनके पूर्वज एक वक्त में पहले मुसलमान थे, फिर हिंदू बने और फिर हम मुसलमान है, उससे क्या करना है हमको? ये क्या बात है? आपने एक और चेन लगा दी, पहले मुसलमान थे, फिर हिंदू बने, फिर मुसलमान। उदाहरण बता रहा हूँ, एक उदाहरण। ये क्या बात होती है? ये पहले कहाँ से मुसलमान? एक उदाहरण, अच्छा ठीक है, एक उदाहरण सुन लीजिए मेरी बात। पहले सब हिंदू है, ठीक है। अब राकेश जी की बात खत्म हो जाए, राशिद शरीफ देखिए कितनी शराफत के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी 5 साल पहले जो है इंडोनेशिया की महारानी सुकर्णो सुहार्तो की जो पौत्री हैं, उन्होंने घर वापसी की, हिंदू धर्म स्वीकार किया कि हम जा रहे हैं वापस। और सारा इंडोनेशिया का मुसलमान रामायण को मानता है, रामलीला खेलता है, सनातन धर्म को स्वीकार करता है, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, उसको कोई समस्या नहीं है वंदे मातरम बोलने में। लेकिन यहाँ के मुसलमान को समस्या है, इसलिए वहां मुस्लिम महिलाएं बुर्के में नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती बुर्का पहना रहे हैं। ये जबरदस्ती जो है अरेबी की ठोस को लाद रहे हैं। इसके लिए मुसलमानों के भीतर जो बेचैनी है, वो मुसलमान चाहते हैं कि हम फिर से हिंदू धर्म में वापस आ जाएं। अब हिंदू धर्म में वापस आ जाएं तो तैयारी कौन करेगा? अरे हिंदू तैयार नहीं है। हिंदू को तैयार करने का काम ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और सरसंघचालक जी कर रहे हैं। इसमें क्या समस्या आपको है? क्या आपत्ति है? कोई जबरदस्ती